मित्रों नमस्कार। मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल में आप सबका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल रेल मदद पे स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि रेलवे बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है एएलपी का, आप सब उस नोटिफिकेशन को भर दिए होंगे या भर रहे होंगे तथा आपकी तैयारी निरंतर जारी होगी। ये जो एग्ज़ाम होता है, लाखों बच्चे या ये कहें कि करोड़ों बच्चे एक साथ बैठते हैं और उनमें कंपटीशन बहुत टफ होता है। इतना टफ होता है कि पॉइंट 1 और 2 से सिलेक्शन होता है और नहीं होता है। तो इसके लिए आपको रणनीति है वो काफ़ी सोच समझ के बनाना होगा और इसमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप नेगेटिव कम से कम करें या ना करें। आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो कि आप कंफर्म है, क्योंकि होता यह है कि अगर 100 कर्मचारी का सेम नंबर आ गया, सपोज करिए कि सब 100 कर्मचारी है जिसका 85.5 नंबर्स आया, तो वैसे में जो रेलवे बोर्ड है वो ये देखता है कि किस कर्मचारी ने निगेटिव ज़्यादा मार्क किया है। अगर एक कर्मचारी है जो 10 निगेटिव कर करके आपको 85.5 नंबर लाया है और दूसरा कर्मचारी है अगर वो 15 गलती करके 85.5 नंबर लाया है, तो आप निश्चित रूप से जो 10 गलती किया था उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और वो पास हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप कभी भी जनरल नॉलेज याद करते हैं तो उसे ट्रिकली याद करें, खास करके हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसके बारे में कहा जाता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़े सुबह सफ़ा। तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को, साथ में इकोनॉमिक्स है, इनको किसी ट्रिक के माध्यम से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने तैयारी पहले से शुरू की हो और आपको अगर समय है तो आप कोई जो ऑथेंटिक बुक है उसको थ्रू आउट पढ़ें, तभी आपका जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या सिविक्स ये क्लियर हो पाएगा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव याद किया है तो उस समय आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि अगर आप किसी बुक को पढ़ते हैं और आप अपना खुद ही नोट बनाते हैं तो कम से कम 3 महीने तक आपको याद रहेगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो 1 महीना काफ़ी है, 1 महीना तक याद रहता है, बाद में आप भूल जाते हैं। तो इसीलिए आप ऑथेंटिक बुक पढ़ें, अपने नोट्स को लिखें। जो बुक पढ़ने का सही तरीका है वह है कि एक बुक को जैसे ही आप कोई नया बुक लेते हैं तो आप उसे थ्रू आउट एक बार पूरा पढ़ जाएं। मुझे पता है कि आप बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, खास करके जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डीडी बसु का बुक है, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो आप उसे अंडरलाइन करना शुरू करिए और अंडरलाइन करने के बाद जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो उस अंडरलाइन को आप नोट डाउन करें। ये अगर आप ट्रिक अपनाते हैं तो आपको कभी भी गलती होने की संभावना नहीं होगी और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी सवाल आएगा तो आप उसका सही सही जवाब देने में सक्षम हो जाइएगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी बुक को ध्यान से पढ़ें, 3 बार पढ़ें और उसको अपना एक नोटबुक बनाएं। नोटबुक बनाने का फ़ायदा ये होगा कि जब आपका लास्ट 22 का टाइम आएगा उस समय अगर आप उस नोटबुक को पढ़ लेते हैं तो वैसे में आपको डीडी बसु को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वो नोट पढ़ लेंगे तो आपका सारे जो मेन पॉइंट है वो आपके दिमाग में फिर से आ जाएंगे और इस तरह आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। मित्रों, इसी प्रकार के अन्य ट्रिक्स मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। जो इम्पोर्टेंट बुक्स है मैं उसकी भी चर्चा करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।